अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 के हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो हमें कह रहा है अगर ए वेक्टर हमें वैल्यू दी गई है, बी वेक्टर एंड 5 भी हमें गिवन दिया गया है, तो हमने इसमें फाइंड करना है। ये इसके पार्ट हैं। पहले हम पार्ट 1 फाइंड करते हैं। पार्ट 1 में उसने क्या कहा कि ए वेक्टर डॉट, ये मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल फाई, जिस तरह डेल का फॉर्मूला लगेगा फाई के ऊपर और ये सॉल्व होगा इस तरह। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 है। उसमें उसने हमें यही फाइंड करने को कहा है ए वेक्टर डॉट डेल फाई। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ब्रैकेट में है हमारे पास डेल फाई, तो फाई की वैल्यू ये है। डेल फाई, डेल का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर दी। विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। पावर में एक कम तो एक्स आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। ये भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आ जाता है। जी साथ में एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास जी नहीं है, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाई आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसका डेल फाई हमने फाइंड कर लिया। अब इसके साथ हम ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए स्टार्ट में है, ये फाई बाद में था, तो इसलिए ये इस पर इसका फॉर्मूला लग गया। ये ए पहले लिखा हुआ है तो ये स्टार्ट में ऐसे लिखा जाएगा, साथ में जो हमने वैल्यू फाइंड की है डेल फाई की वो लिखी जाएगी। अब आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ। अगर यहाँ पे हमारे पास आई जे के ना होता, ये सिर्फ इस तरह वैल्यू होती, तो फिर ये आई वाली वैल्यू तीनों से मल्टीप्लाई होती, जे वाली तीनों से मल्टीप्लाई होती, के वाली तीनों से मल्टीप्लाई होती। तो अब आई डॉट आई करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 4 एक्स की पावर 3 और जी, यहाँ पे वाई है और जी का क्यूब, और यहाँ पे जी, यहाँ पे वाई जी का पावर 4 आ जाएगी। यहाँ पे माइनस, अब -3x, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे वाई है तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसका पार्ट 1 फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो इसके पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा ए वेक्टर डॉट डेल, मतलब कि ए स्टार्ट में आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर इसका फॉर्मूला नहीं लगेगा, और 5 बाद में है, तो मतलब कि 5 बाद में लिखा हुआ, इस पर इसका फॉर्मूला लग सकता है। ये स्टार्ट में वैल्यू लिखी है तो ये वैसे बस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखते हैं ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में पहले हम डेल डॉट ए लिखेंगे, फाई को एक दफ़ा बाहर इसी तरह ही लिखेंगे, इसकी भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे हमारे पास जो डेल का फॉर्मूला वो लिख लिया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट में लिखा हुआ तो ये इसकी वैल्यू स्टार्ट में ही आएगी। तो यहाँ देखें ये आई था तो आई ही आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आई डॉट आई यहाँ पे ये आ जाएगा, जे डॉट जे यहाँ पे ये आ जाएगा, के डॉट के यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम फाई की वैल्यू, फाई को इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये इसके बाद में लिखा हुआ है तो ये डेल के साथ आ जाएगा, डेल के फॉर्मूले के साथ आ जाएगा। यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे फाई, ये फाई तीनों जगह आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फॉर द वैल्यू ऑफ पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ऊपर फाई, तो इसको हम तीनों का सेपरेट सेपरेट फाइंड कर लेंगे। देखिए ना, हम अगर इसे इस तरह लिख के यहाँ पे हम फाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इन्हें सेपरेट करके पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इसको, और फिर इसकी वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 का नाम इसीलिए दिया है। फिर हम इसमें वो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, यहाँ फाई की वैल्यू पुट की, यहाँ पे आ गया 2x की 2 प्लस वाई जी, तो 2 ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये वाला 2 तो इधर है ही था। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 पावर में एक कम, यहाँ पे
एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ भी ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये 0 आ जाएगी। यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, यहाँ पे z आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू ये 0 आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास z है तो y, z का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो y एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। अब हमने इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तीनों वैल्यू को पुटिंग वैल्यू हमने इसमें की इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हमने पहले जो पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स था उसका आंसर आया था 4, विद रिस्पेक्ट टू वाई वाले का आंसर आया था जी, और विद रिस्पेक्ट टू जी वाले का आया था वाई। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। यहाँ पे 4x, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4x की क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वाई जी की पावर 4, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3x वाई की पावर 2। तो ये इसका पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया, इसका भी आंसर आ गया। तो अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या ब्रैकेट में हमें वैल्यू दी गई है ए वेक्टर डॉट डेल, और बी वेक्टर हमें बाइट दिया गया। तो ए वेक्टर डॉट को हमने इस तरह ब्रैकेट में लिख लिया, जो हमारे पास ए की वैल्यू थी ये ए की लिखी, फिर डेल का फॉर्मूला लिखा, और बी हम वैसे ही बाइट लिख देंगे। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया आई के साथ, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, डॉट प्रोडक्ट इनका हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी वेक्टर बाहर आ जाएगा। अब बी जैसे फाई पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा अंदर मल्टीप्लाई हो गया था, उसी तरह यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इनको अब अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स बी वेक्टर। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो y की वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू y की है ना, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, y की पावर में कम, तो यहाँ पे 2 स्टार्ट में 2 पावर में कम y का डेरिवेटिव लिया तो 1, का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, यहाँ पे z रह जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू ये 0 आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे z का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -y, इसके साथ माइनस भी था तो -y। अब इसे पुट करते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 लट की है उसमें हम इसे पुट करते हैं। इसको पुट किया, यहाँ पे ये हमारे पास ए वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर इक्वल है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। जो हमने अभी वैल्यू फाइंड किया वो हमने इक्वेशन 1 में जब पुट की तो वो इधर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 2k आ गई, विद रिस्पेक्ट टू वाई की 2y आई -zj, और विद रिस्पेक्ट टू जी का किया था तो -y आ गई यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो ये हमने पुट कर दी। उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x, एक्स का स्क्वायर और z साथ में के, ये इस तरह आ जाएगा। ये इसके साथ पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2y का स्क्वायर z का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y z की पावर 4 प्लस ये माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3xy का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। जो इसका पार्ट नंबर 4 है वो आप खुद करेंगे। तो इसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो इसका पार्ट नंबर ये 5 है। इसमें ब्रैकेट में हमें दिया गया डेल डॉट ए वेक्टर और बी हमें बाइट दिया गया। तो अब ये जैसे हम 5 का फॉर्मूले के साथ इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, फिर इसे फाइंड करते हैं, इस तरह ही ये भी होगा, क्योंकि ये अब बाद में है, डेल डॉट ए है। अगर ए डॉट डेल होता तो इस तरह नहीं होना था। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू हमने लिख ली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2 स्टार्ट में पावर में 1 कम और जी साथ में वैसे ही। विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो वाई का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, जी का क्यूब यहाँ पे आ गया। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जी किया तो ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास। बी जो हमने बाई वैल्यू रखी थी उसे अब
यहाँ पे उसके जो हमें वैल्यू गिवन दी गई है वो लिख लेंगे जो हमने फाइंड की। तो अब हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लेंगे। b की वैल्यू लिखी, यहाँ पे पहले इन दोनों वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया 2x y का स्क्वायर z, ये यहाँ पर आ गया। फिर z क्यूब और y स्क्वायर यहाँ पे। तो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ जाएगा -2yx z की पावर 2। तो फिर ये यहाँ पे आ गया। फिर इसको इसके साथ तो यहाँ पे आ गया y z की पावर 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये यहाँ पे आ गया 4x का स्क्वायर और साथ में z। यहाँ पे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया 2x z का क्यूब, यहाँ पे 2x z का क्यूब। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।